द्वारिका भारत का एक ऐसा प्राचीन धार्मिक शहर है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था, जो भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। द्वारिका नगरी, जिसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, श्री कृष्ण के जीवन काल की घटनाओं और उनकी लीलाओं का साक्षी है। कहते हैं कि मथुरा से निकलने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनुयायियों के साथ एक नए और सुरक्षित स्थान की खोज की, जहां वे अपनी नई नगरी की स्थापना कर सकें। इसी उद्देश्य से उन्होंने गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित द्वारका का निर्माण किया। इस नगर को उन्होंने अपने कौशल और विवेक से इतना भव्य और सुसंगत बनाया कि यह एक अद्वितीय शहरी योजना का उदाहरण बन गया। बने रहिए वीडियो के एंड तक। द्वारका नगरी की शोभा और भव्यता का वर्णन पुराणों और महाकाव्यों में मिलता है। इस नगरी में विशाल महल, सुंदर बाग बगीचे और चमचमाते जलाशय थे। यह शहर अपने समय की उन्नत वास्तुकला और समृद्धि का प्रतीक था। भगवान श्री कृष्ण ने इस नगरी को राजधानी के रूप में स्थापित किया और यहीं से अपने शासन का संचालन किया। द्वारका की सुरक्षा और समृद्धि के लिए उन्होंने इसे समुद्र के किनारे बसाया, ताकि यह शत्रुओं के हमलों से सुरक्षित रहे। रिसर्च के मुताबिक द्वारका की खुदाई में मिली कहानियां लगभग 9000 साल पुरानी हैं, जो इस प्राचीन शहर की प्राचीन और उन्नत सभ्यता को उजागर करती हैं। यह शहर उस समय की सबसे विकसित सभ्यताओं में से एक था, जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में विकसित शहरों का अस्तित्व भी नहीं था। द्वारिका, जो भगवान श्री कृष्ण की राजधानी हुआ करती थी, आज भी अपने अद्वितीय और विकसित संरचना के लिए जानी जाती है। खुदाई के दौरान मिले अवशेष और पुरातात्विक खोजें इस बात का प्रमाण है कि यह शहर आधुनिक शहरों की तरह ही सुनियोजित और सुसज्जित था। पौराणिक कथाओं में कई ऐसी कहानियां हैं जिन्हें आज के समय में हम मिथक मानते हैं, लेकिन सच यह है कि द्वारका जैसी सभ्यताओं का अस्तित्व धरती के विकास के साथ ही था। यह समृद्ध और उन्नत सभ्यताएं अपने समय में अत्यधिक प्रगतिशील थीं, लेकिन समय के साथ ये पौराणिक शहर समुद्र की गहराइयों में समा गए। हालांकि इन खोई हुई सभ्यताओं और उनके अवशेषों को खोजने का प्रयास आज भी जारी है, जो हमारी इतिहास और धरोहर को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। द्वारका की खुदाई से मिले साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह शहर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह तकनीकी और सांस्कृतिक उन्नति का प्रतीक भी था। समुद्र के गर्त में खोज करने पर कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो इन पौराणिक कथाओं को सच साबित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 9000 साल पहले हिमयुग की समाप्ति के बाद समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ गया कि कई विकसित शहर समुद्र में समा गए। उन्हीं तटवर्ती नगरों में से एक था द्वारिका। इतिहासकारों का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद यह शहर जानबूझकर नष्ट कर दिया गया था। द्वारका, जो भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी, अपनी अद्वितीय और विकसित संरचना के लिए जानी जाती थी। इसकी खुदाई से मिले अवशेष और पुरातात्विक साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह शहर अपने समय में अत्यधिक प्रगतिशील और उन्नत था। प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद द्वारिका नगरी का विनाश अवश्यम भी था और इसके परिणाम स्वरूप यह भव्य नगरी समुद्र में डूब गई। वर्तमान समय में समुद्र की गहराइयों में छिपी इस नगरी की खोज और उसके अवशेषों का अध्ययन पुरातात्विक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। यह हमें न केवल हमारे पौराणिक इतिहास की सच्चाई से रूबरू कराता है, बल्कि प्राचीन सभ्यताओं की उन्नति और उनके विनाश की कहानियों को भी उजागर कराता है। द्वारका नगरी का रहस्य और इसके अवशेष हमारी धरोहर और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकारों के लिए अध्ययन का विषय बने हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से जाने के बाद अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया। द्वारका को श्री कृष्ण की कर्म भूमि के तौर पर भी जाना जाता है। द्वारिका भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। इसके अलावा भारत के अन्य प्राचीन नगरों में मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या भी शामिल है। कुछ लोग द्वारका को द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखामंडल, गोमती, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप और वारी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवारें थीं, जिनमें कई द्वार थे।
कई द्वारों का शहर होने की वजह से ही इसका नाम द्वारका पड़ा। इस शहर की संरचना और वास्तुकला अत्यंत विकसित थी, जो उस समय की सभ्यता की उन्नति को दर्शाती है। कहते हैं कि समुद्र में आज भी इसकी दीवारें खड़ी हैं, जो इस शहर की भव्यता और मजबूती का प्रमाण है। समुद्र की गहराइयों में खोज करने पर द्वारका के अवशेष मिलना इस बात की पुष्टि करता है कि यह नगरी वास्तव में अस्तित्व में थी और अपने समय में अत्यधिक विकसित और सुसंगठित थी। द्वारिका की इस ऐतिहासिक महत्ता और पौराणिकता के कारण यह शहर आज भी शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। द्वारिका की यह दीवारें और अन्य अवशेष हमारे प्राचीन इतिहास और संस्कृति की धरोहर हैं, जो हमें उस युग की उन्नति और गौरवशाली इतिहास की झलक दिखाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।